नमस्कार फ्रेंड्स, नर्सिंग वाईफाई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज फ्रेंड्स आपके सामने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन पैथोजेनिक मैकेनिज्म ऑफ अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की कंडीशन में क्या होता है, जब हमारे जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं, जब उनका एक्टिवेशन होना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा एक्टिवेशन होने के कारण वो क्या करते हैं, जो पैनक्रियाटिक सेल होती हैं उनको इरिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इरिटेट होने के कारण वो इफ़ेक्ट किस पे आता है, जो हमारे आसपास के टिश्यूज़ हैं उनको इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। और जब वो टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट करती है तो हमारी इन्फ्लामेशन रिएक्शन जो है स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर गया ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियाज गया। ठीक है फ्रेंड्स, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डज द नर्स मॉनिटर फॉर इन अ पेशेंट विद अक्यूट रीनल फेलियर। अक्यूट रीनल फेलियर में क्या होता है फ्रेंड्स, कि हमारा जो वाटर का और सोल्यूट का एक्सक्रीशन इम्पेयर्ड हो जाता है। उसका इम्पेयर्ड होने का जो कारण बताती हूँ, एक्सेसिव एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का अकुमुलेशन होने के कारण ही वाटर का और सोल्यूट का एक्सक्रीशन नहीं होता प्रॉपर, जिसके एक्सक्रीशन के कारण पल्मनरी एडिमा होने के चांसेस हो जाते हैं, जो कि ब्लड का पल्मनरी जो है ब्लड के पंपिंग एक्शन में हेल्प करती है ना। पल्मनरी का फंक्शन यही होता है, लंग्स का फंक्शन यही होता है कि पंपिंग एक्शन में हेल्प करती है ना। तो उसके कारण ही हमारे ईसीजी में चेंजेस नज़र आते हैं। तो इसी का ये मेन रीज़न है कि रीनल फेलियर की कंडीशन में जो डॉक्टर्स हैं वो ईसीजी के एविडेंस की तरफ लुक करते हैं। ठीक है, लाइक अर्धमिया हो गया, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया और अदर कार्डियक डिजीज के लिए, है ना। देन थर्ड क्वेश्चन, ए डिजीज कॉज्ड बाय द ट्रेपेनोमा पैलिडम इज सिफेलिस। सिफेलिस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। सिफेलिस क्या होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है, और इसका पॉजिटिव एजेंट इसमें ऑलरेडी बता ही रखा है इसके क्वेश्चंस में ही। ठीक है, देन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विद कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन का के बारे में बताया है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, है ना। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन जो बताया गया है फ्रेंड्स, उसका रीज़न मैं बताती हूँ कि क्यों बताया गया है। कुशिंग सिंड्रोम के बारे में पहले हम बताएंगे। एक कुशिंग सिंड्रोम होती क्या है, इसमें ओवर प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन होता है। ठीक है, जो कि कहाँ से सिक्रेट होता है कोर्टिसोल हार्मोन, एडिनल ग्लैंड से, है ना। जब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कोर्टिसोल हार्मोन का, उसके कारण ही ये क्या कर देता है, हमारे जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण जो पेशेंट है मोस्ट प्रोन टू इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए ही इसका राइट आंसर गया प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। राइट फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर विल लीड टू राइट साइडेड हेमीप्लेजिया एंड एफेजिया। ठीक है, हेमीप्लेजिया क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा। ठीक है, इसमें क्या होता है, मसल्स वीकनेस हो जाती है। क्या होती है, मसल्स वीकनेस बोल सकते हैं या फिर पार्शियल पैरालाइसिस बोल सकते हैं, जो कि इफेक्ट करता है हेमीप्लेजिया। द वर्ड हेमी मीन्स हाफ बॉडी को इफेक्ट करता है, जैसे कि आर्म्स हो गए हमारे, लेग्स हो गए और फेशियल मसल्स हो गई, है ना। और ये जो हेमोफेजिया की जो कंडीशन जो क्रिएट होती है वो किस कारण से होती है, जब हमें ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर गया है लेफ्ट मिडल सेरिबल आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट मिडल सेरिबल आर्टरी। और एफेजिया के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं, ये क्या होता है, एफेजिया एक लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है जो कि इफेक्ट करता है पर्सन एबिलिटी टू कम्युनिकेट। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड इन ए पेशेंट विद स्ट्रोक टू चेंज इन बॉडी इमेज। अब मैं बताती हूँ, स्ट्रोक की कंडीशन में क्या होता है, ब्रेन जो है डैमेज होता है। ब्रेन डैमेज कब होता है, जब उसमें ब्रेन में कोई इंजरी हुई हो। इंजरी होने के कारण क्या होता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई होनी बंद हो जाती है, जिसके कारण प्रॉपर ब्लड सप्लाई के कारण क्या होता है, जो ब्रेन का इंजर्ड जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव इमोशन को क्रिएट नहीं करता। पॉजिटिव जो इमोशन पार्ट ऑफ ब्रेन होता है उसको इफेक्ट करने के कारण ही हमारे जो पेशेंट को डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, साइकोलॉजिकल रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। राइट फ्रेंड्स, देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, अ पेशेंट विद अर्लियर ओस्टियोपोरोसिस मे बी मस्ट बी
एडवाइज टू। ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में क्या स्मोकिंग स्टॉप करने के लिए क्यों एडवाइस करते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में क्या होता है, कैल्शियम का लेवल जो है कम होता है। वो किस कारण से होता है? जब कोई पर्सन कैल्शियम का इंटेक कम करे, है ना, इंटेक ऑफ कैल्शियम जो है कम ले, है ना, या तो इसके कारण होता है ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। स्मोकिंग स्टॉप करने के लिए क्या क्यों कहते हैं? क्योंकि स्मोकिंग के कारण हमारी बोन पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। वो प्रॉपर जो कैल्शियम बनने का प्रोसेस होता है उसको बनने नहीं देता, उसको इफेक्ट करता है, इसीलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं स्टॉप स्मोकिंग, राइट फ्रेंड्स। देन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, for doing the nasotracheal suctioning during which the flowing patient activities the catheter should be inserted. Inhaling is the right answer. Okay friend. Then हमारा question number 9, the simple most effective method for reducing the risk of stasis of pulmonary secretion is. इसका राइट आंसर, स्टेसिस का मतलब क्या होता है? स्टॉपेज ऑफ नॉर्मल ब्लड फ्लो, है ना, कोई भी फ्लो बॉडी फ्लूइड को जो नॉर्मल फ्लो होता है उसको प्रॉपरली ना होने देना, है ना। तो इसलिए ही उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए ही 2 आवरली पोजीशन जो है पेशेंट की चेंज करवाते रहना चाहिए। देन हमारा है साइनोसिस। साइनोसिस, व्हाट इज साइनोसिस? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इज कॉल्ड साइनोसिस। देन क्वेश्चन नंबर 11, द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ इज डिनोटेड बाय। The right answer is prenatal. Then role of nursing is having charge of somebody health whose vision is this. Florence Nightingale is a right answer. उन्होंने दिया था इसको, ठीक है फ्रेंड्स। Then which of the following developmental stage correspond to infancy? तो इसका राइट आंसर क्या है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ओके, then who proposed the nursing theory of self care deficient? डोरोथी ओरम, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का क्या है? हेड सर्कमफ्रांसिस ऑफ नॉर्मल इन्फेंट इज 33 to 35 इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है। आई होप कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। इसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा फ्रेंड्स। इसी तरह आप हमें लाइक्स दीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएँ। आपके लाइक्स के ऊपर ही हमारी नेक्स्ट क्लास डिपेंड करती है। जितने आप हमें मोटिवेशन दोगे, प्यार दोगे, उतना ही हम आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेके आएंगे आपके लिए। और फ्रेंड्स, हमने एक फ्री टेस्ट सीरीज़ बनाई हुई है। टेस्ट सीरीज़ आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक को क्लिक कर सकते हो ताकि आप उसका फ़ायदा ले सको आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आज की इस क्लास के लिए बस मैं इतना ही बताना चाहती हूँ आपको। आज की इस क्लास के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपकी कंसंट्रेशन के लिए धन्यवाद। तो हम मूव करते हैं, कल फिर मिलते हैं आपसे।